આજે રાત્રે 8 થી 9 વાગ્યા સુધી આદરણીય પંડિતજીનો સ્વાધ્યાય રાખવામાં આવેલ છે. રિપીટ, આજે રાત્રે 8 થી 9 વાગ્યા સુધી આદરણીય પંડિતજીનો સ્વાધ્યાય રહેશે. એમાં કોઈને કંઈ પ્રશ્નોત્તરી રૂપે થોડો કંઈ સ્વાધ્યાય રહેશે, એટલે કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રમાણે એ સમયે આપણે ચર્ચા કરી શકાશે. वंदित सव सिद्धे ध्रुवमचल मणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार. 3 छंद पढ़े मंगलाचरण के. पहला आचार्य कुंद कुंद देव का है, दूसरा आचार्य अमृतचंद्र देव का है और तीसरा उसका अनुवाद पंडित बनारसी दास जी का है. 3 चीजें पढ़ी. तीनों से एक ही बात सिद्ध हो रही है. दूसरा का अनुवाद है तीसरा, और उसमें यही बात आई निज स्वरूप को पर. हमारी जो चर्चा चल रही थी कि नमे समय साराय में समय सार का अर्थ यद्यपि 27 अर्थ होते हैं. समय माने विश्व भी होता है, समय माने द्रव्य भी होता है. कोई कहे कि समय सार माने सब द्रव्यों का सार, तो गलत नहीं है. समय माने दर्शन होते हैं, सब दर्शनों का सार कहे तो गलत नहीं है. समय माने लोकालोक. ये लोकालोक जैसे 3 भुवन में सार, ऐसे लोकालोक का सार, ऐसा कोई अर्थ करे तो व्याकरण शास्त्र मना नहीं करेगा. वो कहेगा यस, शब्द शास्त्र का पंडित ये सब अर्थ कर सकता है, उचित है. परंतु यहाँ ये जिस बात की ओर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो ये है कि समय सार माने अपना शुद्धात्मा. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और इसमें से ये समझ में आ रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि तुमने सब विषयों को आदर दिया, सब पर किताबें लिखी, पढ़ी, प्रकाशित हुई, सब पर ध्यान दिया गया. विश्व के कण कण पर हमने ध्यान दिया, लेकिन कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया. जबकि धर्म तो अपने में ही रहने का नाम है, अपने को जानने का, अपने को मानने का और अपने में अपने रूप लीन होने का, आचरण करने का नाम ही परमार्थ रत्नत्रय है, परमार्थ धर्म है. वस्तु स्थिति तो बहुत हस्तामलकवत साफ साफ है. एकत्व विभक्त आत्मा ही इस विश्व में सबसे सुंदर है. कभी भी कोई वस्तु अपूर्ण नहीं होती, पराधीन नहीं होती. कोई भी वस्तु कभी भी अशुद्ध होती ही नहीं, संयोग दृष्टि से कही जाती है. स्वभाव दृष्टि से देखना सीखो. एक संयोग दृष्टि है और एक स्वभाव दृष्टि है.
चर्म चक्षु से, संयोगी दृष्टि से सब जो दिखाई देता है वो अलग है, और ज्ञान चक्षु से, स्वभाव दृष्टि से जो दिखाई देता है वो अलग है। कभी भी एक की दो नहीं हो सकती और दो की एक नहीं हो सकती। ये और अब नया एक खास पॉइंट, एकत्व विभक्त है ना। सुबह उदाहरण दिया, एकत्व विभक्त शब्द का मतलब है शुद्ध, जिसको हम आप रोजाना शुद्ध शुद्ध बोलते हैं। उस शुद्ध के लिए इन्होंने, आचार्य कुंद कुंद देव ने एक स्पेशल शब्द का प्रयोग किया, और उसके पीछे थोड़ा रहस्य है कि शुद्ध कहने से, शुद्ध कहते कहते वो शब्द घिस गया और उसका जो मीनिंग समझ में आना चाहिए वो हमारी समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा एकत्व विभक्त का नाम शुद्ध है। जैसे भारत को दो प्रकार से खतरा है, भारत का अस्तित्व दो प्रकार से खतरे में आता है। एक तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी भारत का अस्तित्व खराब हो जाएगा। दूसरा देश इसका कोई हिस्सा हड़प ले, चाइना कुछ कब्जा कर ले, थोड़ा बांग्लादेश, इधर से पाकिस्तान, सब कुछ कब्जा करने लगे हैं तो भी भारत खराब हो जाएगा। भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत के अस्तित्व की, भारत की अस्मिता की सुरक्षा रखने के लिए गृह मंत्री को दो मोर्चों पर काम करना पड़ता है। होम मिनिस्टर क्या काम करता है कि अपने अंदर टूट ना जाए और दूसरे से जाकर मिल ना जाए। ऐसे ही वस्तु दो प्रकार से अशुद्ध होती है, यदि पर से मिल जाए तो भी अशुद्ध हो जाती है, यदि अपना कुछ हिस्सा तोड़ दे तो भी अशुद्ध हो जाती है। पर वास्तव में वस्तु न कभी स्वयं टूटती है। आत्मा के अनंत गुण धर्म में से कभी भी एक भी गुण धर्म न्यारा नहीं होता, कोई उसको छीन नहीं सकता, वो टूट नहीं सकता। इसलिए वो एकत्व है। और वो विभक्त क्यों है? क्योंकि चारों ओर उसके वज्र की दीवार है, जिसमें लक्ष्य, हर द्रव्य एक लक्ष्मण रेखा में रहता है। कोई भी दूसरा द्रव्य उस पर आक्रमण कर ही नहीं सकता है, उसके अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता। जैसे सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर सुरक्षित है, ऐसे ही ये आत्मा स्वचतुष्टय की लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है। हर द्रव्य स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वद्रव्य, इनमें वो सुरक्षित है। कोई रावण उसमें प्रवेश कर सकता? रावण कौन? जो पर द्रव्य को हरना चाहे, ले जाना चाहे, वो रावण है। न्याय शास्त्र पढ़ाते समय एक वाक्य बोला था कि जैन धर्म में अनेकांतवाद है। दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई संसार में वाद ही नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विद्यानंद महाराज का वाक्य है, वो कहते थे, पर जब शुरू में पहली बार कहा ना तो मुझे भी जोर से हंसी आई। बाद में मैंने धीरे धीरे विचार किया, अरे ये तो बड़ा गंभीर वाक्य है, इसमें तो बड़ा रहस्य है। ये साधारण मनोविनोद का वाक्य नहीं है, इसमें बड़ा रहस्य है। दुनिया में दो ही वाद हैं, अनेकांतवाद या आतंकवाद। यदि व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है
तो वो गारंटी से आतंकवादी है, क्योंकि तीसरा विकल्प ही नहीं है, दो ही विकल्प है। कोई के कैसे सब आचार्यों ने उत्तर दिया। आतंक किसे कहते हैं? पर द्रव्यों को अपनी इच्छा अनुसार परिणमित कराने की भावना का नाम आतंक है। कहाँ लिखा है? नहीं पता। समंत भद्राचार्य ही लिख सकते हैं ऐसी बात। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में महामोहातंक, ये भागचंद जी ने लिखा। भागचंद जी ने महावीराष्टक में लिखा मोह का नाम आतंकवाद है, ये मोही जीव आतंकवादी हैं। कल किसी भाई ने मेरे से पूछा, मैंने कल वो समय 304 नंबर गाथा के आधार पर बताया था अपराधी कौन। समय 304 नंबर गाथा में लिखा है कि अपराधी कौन, तो कहा अपनी आत्मा से बाहर निकलना सो अपराध है, और जो अपनी आत्मा में नहीं रहते हैं, बाहर बहिर्मुख रहते हैं, वे अपराधी हैं। तो बोले क्या हम अपराधी हैं? मैंने कहा इसमें क्या संदेह, एक बार स्वीकार तो करो। नहीं, जब तक आपको बाहर में दुख नहीं लगेगा, बाहर में जब तक भट्टी नहीं लगेगी, तब तक अंदर कैसे जाएंगे? इसलिए ये बात सत्य है। राध शब्द का अर्थ होता है आत्मा। कहते हैं ना श्री कृष्ण को राधा प्यारी थी रुक्मिणी से भी। इसका क्या मतलब है? लोग मीनिंग ही नहीं समझे। श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की पत्नी का नाम था रुक्मिणी, और ज्ञानियों ने कहा श्री कृष्ण को रुक्मिणी से भी ज्यादा प्यार राधा से था। क्यों था? राधा माने कौन थी? राधा नाम की कोई लड़की वड़की नहीं थी। राधा माने आत्मा। डिक्शनरी उठा के देखो, राधा माने आत्मा। अरे ज्ञानियों को अपने परिवार से ज्यादा प्यारा अपना आत्मा होता है। और अप माने अपभ्रंश, राध माने आत्मा। आत्मा से च्युत होने का नाम अपराध है। आत्मा में रहने का नाम निरपराध दशा है। आत्मा के बाहर आना, बड़े बड़े मुनिराज बाहर आते हैं तो उनको आकुलता का तीव्र अनुभव होता है, और इसीलिए वे पल पल में अंतरंग में चले जाते हैं, निराकुल स्वभाव की ओर लौट जाते हैं। वापस अपने मछली पानी से बाहर आए तो जैसे तड़पती है, ऐसे ही सम्यक्त सन्मुख जीव, ज्ञानी जीव पर द्रव्य में विचरण करते समय मछली की तरह तड़पते हैं। पर दव्वादो दुग्गदी, जैन धर्म और उसका संदेश बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और सरल, साफ सुथरा है, लेकिन कई बार नहीं समझ में आता है। 2500-50 साल तक नहीं समझ में आता है। इतनी सी बात है कि अपने में रहो, स्वयं में बस, पर से खस, इतना करो तो बस, आ जाएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस। खेल खत्म। इतना सा मार्ग, इतना सा है, लेकिन ये ही नहीं जमता है। जम तक ऐसे लगता है क्या होगा, फिर क्या होगा, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, घर का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा। सारी चिंता इसी ने ले रखी है। और इसीलिए इस समय सार में एक अलग से अधिकार लिखा, कर्ता कर्म अधिकार। समय सार
9 तत्वों की कंसेप्ट पर ही लिखा गया है। जो तत्वार्थ सूत्र की कंसेप्ट है ये वास्तव में उसी कंसेप्ट पर लिखा गया है। इसीलिए इसमें जीव अधिकार, अजीव अधिकार, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, संवर अधिकार, ऐसे अधिकारों के नाम है। मगर एक अधिकार एक्स्ट्रा आ गया। वो क्यों आ गया? बोले सारी गड़बड़ यहां हो रही है, इसने दुनिया भर का बोझा अपने माथे रख रखा है। इसको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। एक बड़ा अच्छा उदाहरण सुनाते थे। एक गांव में एक रुई धुनने वाला रहता था। दुनिया रुई धुनता था। गांव के सब रजाई गद्दे वही बनाता था। एक बार वो किसी काम से कलकत्ता गया उसके रिश्तेदार के पास, और उसके रिश्तेदार ने कलकत्ता घुमाने के चक्कर में रुई बाजार भी घुमाया कि देखो तुम रुई बाजार। तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ जैसे रुई के ढेर लगे हुए थे। उसने वो सारे रुई के ढेर देखे। देख करके मन ही मन में टेंशन और डिप्रेशन में आ गया कि हे भगवान, इतनी रुई, मैं अकेला तो दुनिया, इतनी रुई मेरे पास आएगी धीरे धीरे करके, कौन धुनेगा, कैसे करूंगा मैं? और वो तो बहुत सदमा लग गया उसको, जोर से सदमा लग गया, और वो बिल्कुल झटका खा के मौन हो गया। अब उसका न खाने में मन लगे न सोने में। घर लौट के आया तो भी उदास, किसी से बोले नहीं। डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को दिखाया, 4 डॉक्टर दिखाए, मगर शरीर में कोई फिजिकल कमी तो थी नहीं। तो कोई डॉक्टर पकड़ ना पाए क्या कमी है। फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाया कि क्या मामला है। साइकोलॉजिस्ट आया, उसने बात की। बात करते करते उसको कुछ बात समझ में आई। उसने पूछ लिया सब, कहाँ गए थे, कब कहाँ गए, क्या हुआ। वो पूछते, दुनिया भर की बातें पूछते हैं। वो मेरी बेटी साइकोलॉजिस्ट है। वो पूछा, दुनिया भर के सवाल पूछ के उसको कुछ समझ में आया। तो दूसरे दिन वो सुबह आऊंगा कहकर घर गया। दूसरे दिन सुबह आया, वो आकर के बैठा, लाओ एक गिलास पानी, आज का अखबार आया क्या, लाओ। फिर अखबार लिया, फिर अखबार खोल के पढ़ने लगा। पेशेंट बगल में बैठा हुआ है, अखबार पढ़ते पढ़ते झूठ सच पढ़ रहे हैं। कलकत्ता के रुई बाजार में भयंकर आग, सारी रुई जलकर खाक। तो कहता, क्या जल गई, जल गई, सारी जल गई। ठीक हो गया वो। सचमुच हमने बहुत बोझा अपने माथे रख रखा है। हम ही दुनिया चल, ऐसे बहुत उदाहरण है। पहले मैं शुरू में बड़ी सभाओं में नया प्रवचन करता था तो बहुत मनोरंजन के उदाहरण इकट्ठे रखे थे। अब मनोरंजन करने की इच्छा नहीं होती। पहले बहुत उदाहरण देते, गाड़ी के नीचे कुतिया चलती है, बहुत ऐसा ही हमारे साथ है। हमने भी बहुत बोझा ले रखा है। ये समय सारा बोझा उतार के धर देता है, निर्भार कर देता है। ये कहता है वस्तु कभी अशुद्ध होती ही नहीं, वस्तु कभी अपूर्ण होती ही नहीं। और अब आगे बढ़ूं, मैं एक और गाथा सुनाता हूं। तीसरी गाथा सुनाई आपको, अब चौथी सुनाता। उसमें क्या कहते हैं जरा वो भी देखो। देखो, मिथ्यात्व की ग्रंथि गलाना जरूरी है, और वो इसी विषय से गलेगी। आप दुनिया भर की पंडिताई कर लोगे, किताब भर लोगे, परिभाषाएं याद कर लोगे, उससे नहीं। जब तक कर्तावाद पर कूट कूट के प्रहार नहीं होगा,
गले में उतर नहीं जाएगी बात अपूर्ण अकर्तावाद की, तब तक मिथ्यात्व गलने वाला नहीं है, ये पक्का समझ लेना। 25-25, 50-50 साल हो गए लेकिन मिथ्यात्व नहीं गलता है, सो उसका एक ही कारण है कि ये अंदर में कर्तावाद बैठा हुआ है। वो अरे पर पदार्थ का कर्ता तो हूं ही नहीं, मैं अपनी पर्यायों का कर्ता नहीं हूं। पर में जो होता है वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे में जो होता है वो भी होने योग्य सब कुछ अपने अपने समय पर होता है, मैं उसका भी कर्ता नहीं हूं। ज्ञाता हूं, मात्र ज्ञाता, सहज ज्ञाता, ज्ञाता भी सहज ज्ञाता। बताया ना, ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी परमार्थ से नहीं है, सहज ज्ञाता ज्ञेय। आत्मा पर को जानने के लिए जीता नहीं है, वो निरपेक्ष भाव से। जैसे सूरज से पूछो कि आप तो सारी दुनिया को अहमदाबाद पे आज बड़ी अच्छी धूप डाल रहे हो आप, थैंक यू, तो क्या बोलेगा सूरज? किसको किसको धूप डाली मैंने, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपना काम करता हूं बस, और जगत उसके प्रकाश में प्रकाशित होता हो तो होता हो। आत्मा का गुण है ज्ञान, और जब केवल ज्ञान होता है तो आत्मा के ज्ञान में स्वयमेव लोकालोक प्रकाशित होता है। आत्मा लोकालोक को प्रकाशित होने के लिए काम करता नहीं है, वो उसके लिए नहीं जीता है, स्वयमेव उसका स्वरूप है। उस हर वस्तु का स्वरूप होता है। जैसे लोहा हो तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो, लेकिन ग्लास हो तो ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि उसमें जब पूर्ण शुद्ध हो तो लोकालोक दिखाई ही देता है, झलकता ही है, ऐसा ही उसका स्वरूप है। पर वो उसको जानने का, देखने का उसका कोई किसी ने ड्यूटी नहीं लगा रखी है। चलो अब तुमको केवल ज्ञान हो गया, आज से ड्यूटी है। आश्विन शुक्ला 10वीं को केवल ज्ञान हुआ, ये क्या वैशाख शुक्ला महावीर भगवान को वैशाख शुक्ला 10वीं को केवल ज्ञान हुआ। तो उस दिन किसने ड्यूटी लगाई? सौधर्मेंद्र ने ड्यूटी लगाई होगी कि अब आज से आपको लोकालोक प्रकाशित करना है। कुछ नहीं, कितना सहज, एकदम रिलैक्स वस्तु का स्वरूप है, लेकिन हम एकदम टेंशन में हैं, हम रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। और धर्म तो रिलैक्सेशन का ही दूसरा नाम है। 100% रिलैक्स, जहां कुछ नहीं करना है उसका नाम है। अब देखो चौथी गाथा क्या कहती है, फिर सुनते हैं। थोड़ी अद्भुत बात है भैया, कभी अनादि काल से जीव सब, इसमें आगे लिखा है ये बात कि व्यवहार की बात तो गली गली में सुनाई देती है, भी चौथी गाथा में भी आएगा, 11वीं में भी आएगा, और शास्त्रों में भी निश्चय का हेतु जानकर प्राथमिक जीवों को मार्ग पर लगाने के लिए व्यवहार का उपदेश बहुत दिया गया है, परंतु उसका फल संसार ही है। ऐसे साफ साफ लिया, परंतु उसका फल, क्योंकि वो वस्तु स्थिति नहीं है। चौथी गाथा पढ़ते हैं। सुध परिचिदाणु भूदा सौव सविकाम भोग बंद कहा, एयत सुवलंभो
नवरिन सुलहो विहतस्। क्या कहते हैं? वो कहते हैं काम भोग बंधन की बात तो, कथा तो, क्या शब्द है! कैसे लिखते थे ये कुंद कुंदाचार्य, पता है आपको? एआई का जमाना नहीं था। कैसे लिखते थे? कंप्यूटर चलता था। अब थीसिस आ रही है कट पेस्ट से दुनिया भर, तो कितनी किताब, एक दिन में एक किताब बना दो 1000 पेज की, देर नहीं लगती। क्या कंप्यूटर से, एआई से बोलो कि एक किताब लिख के दे, 15 मिनट में किताब लिख के दे देता है। उन्होंने कैसे लिखा था? ताड़ के पत्र पर कांटों से दिन भर में एक गाथा, पूरे दिन भर में एक गाथा। कितनी मेहनत! जब किसी चीज में टाइम लगता है तो उसमें स्वाद आता है। जब जल्दबाजी करते हैं तो स्वाद हाथ से चला जाता है। बहुत सोच के नपे तुले शब्दों में, उनके पास फालतू बात लिखने की एनर्जी नहीं थी, टाइम नहीं था। सुध परिचिदाणु भूदा सौव सविकाम भोग बंद कहा, एयत सुवलंभो नवरिन सुलहो विहतस्। भगवान कुंद कुंदाचार्य। ओहो, शिलालेखों में क्या कहा इनको? भगवान कुंद कुंदाचार्य। हम लोगों ने जाने कितने जन्मों के पुण्य एक साथ मिलकर उदय आए, तब कुंद कुंद की वाणी कान में पड़ती है। किसको मिलती है, किसको मिलती है? मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार समय सार जरूर पढ़ो। जैसे जीवन में हर जैन को एक बार सम्यक शिखर जाना जरूरी है, ऐसे ही कम से कम एक बार तो इस समय सार को आद्योपांत पढ़ो। एक बार से नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। साफ साफ वो लिख रहे हैं, अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए मैं लिखता हूँ। और ये देखो चौथी गाथा क्या कह रही है? वो कह रही है, सुनो, तुम्हें संयोग के कथन बताने वाले शास्त्र और उपदेश तो बहुत मिलेंगे, और टीका में लिखा गली गली में मिलेंगे, लेकिन तुमको स्वभाव दृष्टि से कथन करने वाले, घड़े में घी रखा है ये तो बच्चा बच्चा बताएगा, सब बताएंगे, मगर घी घी में रखा है, घड़े में नहीं रखा है, ये बात कौन बताएगा? और कोई बताएगा ना तो उसे लोग बताने और नहीं देंगे, पगला कहेंगे। बड़ा खतरनाक, ये बात बड़ी अद्भुत है। साफ साफ लिखा है, देखो गाथा कम, गाथा में से ही आपको थोड़ी सी प्राकृत सीख लो, थोड़ी सी संस्कृत सीख लो। मैं कैसे पढ़ जाता हूं, आपने किसी ने पूछा नहीं, मैंने 1000 बार समय सार कैसे पढ़ा। मुझे 1 साल तो मैंने लगातार रोज पढ़ा। क्यों पढ़ लिया? मुझे प्राकृत आती है। मुझे पूरे समय सार को 415 गाथाएं हैं, पढ़ने शांति से पढ़ लेता हूँ, 2-2.5 घंटे में पूरे समय सार का आनंद हो जाता है। अभी यहाँ भी वही चल रहा है, मेरा तो कमरे पर समय सार है, तो वो यहाँ से जाने के बाद वो पढ़ लेता हूँ, वहाँ पढ़ना शुरू मेरा, फिर वही पढ़ता रहता हूँ। ये पढ़ो, ये मनुष्य जन्म का एक एक क्षण
चक्रवर्ती और सौधर्मी इंद्र से भी ज्यादा कीमती है। मैं कभी कभी एक बात सोचता हूँ, मैं जब पिछली बार यहाँ आया था ना, तो यहाँ से जब गया मैं आपके पास से, तो मेरे एक दोस्त है यहाँ, उनका फोन आया कि आज आप आए हो, लेकिन मैंने आज बर्थडे पार्टी रखी है, आपको उसमें भी आना है। उसे पहले तो मैं यहाँ आया, यहाँ स्वाध्याय किया, यहाँ स्वाध्याय के बाद वो जो अवार्ड सेरेमनी थी उसमें गया, वहीं उसका फोन आ गया कि आज मेरा बर्थडे पार्टी है और आपको उसमें भी आना। मैंने वहां एक बात कही, उसने कहा आप 2 शब्द बोलो। तो मैंने कहा कि ये कितनी बड़ी बात है कि निगोद में अनंत जीव हैं, लेकिन 6 महीने 8 समय में केवल 608 निकलते हैं। सिद्धांत का लेख है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। मैंने कहा कितना बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए कि हमारा नंबर 608 में आ गया। नहीं बता, हम निकले ना, निगोद में कितने जीव थे, किसी और का भी तो आ सकता था, लेकिन हमारा नंबर लग गया और हम उस 608 में नंबर आकर हम निगोद से निकल गए। कितनी बड़ी बात है। लेकिन इस 608 में नंबर लग गया, ये तो बहुत परम प्रसन्नता की बात है ही, लेकिन एक 608 और आता है। मोक्ष भी 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव जाते हैं। अब उन 608 में भी इनका नंबर, हमारा नंबर लग जाए, जन्म रहित तो होने के लिए जन्म हो जाए। तो सच बात यह है, अनादि काल से एकत्व विभक्त की बात नहीं सुनी, संयोग की बात तो सुनी। देखो गाथा में से निकालो, सुध परिचिदानुभूदा, क्या अर्थ हुआ? तुमने सुध माने सुना, परिचित माने परिचय किया, अनुभूत माने अनुभव किया। क्या? काम। तरह तरह की इच्छाएं करो, इच्छाएं करने की खूब प्रेरणा है। व्याकरण में भरा हुआ है, लोट लकार, विधिलिंग लकार, कोई भाषा नहीं है जिसमें चाहिए, तव्यत, अनियर इतने प्रत्यय बना रखे हैं। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दुनिया भर का उपदेश है। और बंध की कथा, बंध माने संयोग, मिलने की कथा, 2 वस्तु मिलने की कथा, संयोगी कथन, ये तो खूब तो सुने हैं, खूब अच्छे से परिचय में लिए हैं, खूब अनुभव किए हैं, और गली गली में इस बात को बताने वाले मिलते हैं। लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इस जीव ने आज तक कभी सुनी नहीं, कभी परिचय नहीं किया, और फिर उसका अनुभव करना तो और भी दूर की बात है। हम किसी बारे में सुनते हैं, तुरंत कोई जरा सा सुनेंगे, अच्छा एप्पल कंप्यूटर, अच्छा वो क्या होता है भैया जरा बताना, फिर उसका गूगल करेंगे, अच्छा ये होता है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, परिचय करके अब मान जाओ चुप नहीं, अब खरीदेंगे। और हम पूरा करते हैं उस काम में, लेकिन ये स्वतंत्रता की बात, मैं कभी कभी ये और बोलता हूं, एक बार 26 जनवरी पर बोलना था, हमने कहा दुनिया गणतंत्र मना रही है, जैन धर्म तो गणतंत्र मनाता है। लोगों को गणतंत्र की बात भी अच्छे से गले नहीं उतरती है, सरकार के डंडे से उतारनी पड़ती है।
लेकिन जैन धर्म कहता है कण कण स्वतंत्र है, स्वाधीन है। अनंत तीर्थंकर बता के गए। ये बात सुनी नहीं, सुनी तो थोड़ा रुचि लेकर आगे बढ़कर उसका परिचय नहीं किया, परिचय किया तो बाद में उसका अनुभव नहीं किया। उधर ध्यान दो। समस्त कामनाएं निरर्थक है, ये बात समझ में आती है। मैं एक छोटा सा लाइन है, कभी कभी मैं सोचता हूं छोटे छोटे वाक्य ये परमाणु बॉम्ब है, ये छोटे वाक्य नहीं है, साधारण वाक्य नहीं है। सारी कामना, भावना, प्रार्थना, कुछ भी कहो, सब प्रेरणा दी है, शास्त्रों में भी दी है, ज्ञानी भी देते हैं। और हमको, आपको, मेरे को भी टॉपिक मिलेगा तो मैं उस पर बोलूंगा। मगर परमार्थ स्थिति क्या है वो तो वो पक्ष हमारे को पता है कि नहीं है, बस मुझे इतना पूछना है। श्रद्धा में वो दूसरी बात भी है भी कि नहीं है, कि उसको तो गोलमाल ही है। फिर हम तो फिर एकांत रह गया ना। हमें अपर पक्ष पता है। एक बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी हुई थी, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए थे 16 कारण भावना पर। काय पर गोष्ठी हुई थी? 16 कारण भावना पर बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी हुई। उस विद्वत गोष्ठी में मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया लेख लिख करके। बहुत बढ़िया लेख है मेरा। अब ऐसे करके मेरे मन में गुदगुदी छूट रही है कि मैं वो सुनाऊं 1 घंटा अब आपको, 16 कारण पर प्रवचन करूं एक। ऐसा हमने भी सुनाया खूब बढ़िया, लेकिन सुनाने के बाद एक बात सुनाई। हमने कहा ये ध्यान रखना कि ये 16 कारण भावनाएं तत्वार्थ सूत्र में आश्रव अधिकार में लिखी है। ये हे हैं, इन ये प्रशंसनीय है, उपादेय है। ये सब बातें व्यवहार से कही जाती। व्यवहार माने क्या? व्यवहार माने क्या? आपने मुझे जिस कमरे में ठहराया वो कमरा मेरा है कि नहीं है? क्यों? गजब की बात है। हम किसी के घर जाते हैं तो क्या मैं आपके घर आके पानी पी लिया, ला घुस करके पानी पिला दो मुझको, आप कहोगे अरे आपका घर है, क्या संकोच करना। आपका घर है मतलब? आपका घर का क्या मतलब है? मैं कहूं देव रजिस्ट्री, अरे डॉक्टर साहब दिल्ली जाओ। अरे व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता है। पत्नी, बच्चे, सब सारा परिवार सब स्वार्थ के हैं, और मैं घर जाके बोलूं ये बातें बोलने की नहीं है। मगर बोलने की नहीं है, ये सच होते हुए भी समझने की जरूर है। समझोगे नहीं तो धोखा खाओगे, और बोल दोगे तो धोखा खाओगे। बोल दोगे तो पिटोगे, और नहीं स्वीकार करोगे, नहीं मानोगे तो भाव में 4 गति के डंडे पड़ेंगे। क्या गजब का हिसाब है। 16 कारण भावनाएं अच्छी है कि बुरी? है तो 16 कारण पूजा। हालांकि ये मुद्दा आया था तब भी मैंने नहीं मानी बात। मैंने कहा वो 16 कारण की पूजा नहीं है, साफ साफ लिखा है 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये। ये पूजा 16 कारण भावनाओं की पूजा नहीं है। 16 कारण भावना भाकर जो तीर्थंकर हो गए वीतराग सर्वज्ञ,
उनकी पूजा है ये, साफ साफ तो लिखा है। हम शॉर्ट में कहते हैं 16 कारण पूजा, 16 कारण पूजा नहीं है वो, 16 कारण भाकर बनने वाले वीतराग सर्वज्ञ देव की पूजा है वो। खैर मैंने तो अपने पास तो सुप्रीम कोर्ट है ना, तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। उसमें कहां लिखा है 16 कारण भावनाओं को? यदि ये अच्छी होती, उपादेय होती, तो कहां होती है? फिर ये 8वें अधिकार के बाद होती, 9वें अधिकार में होना चाहिए था। संवर निर्जरा का अधिकार तो 9वां है, और ये कहां लिखी? ये तो 7वें अधिकार में लिखी। क्यों लिखी? ये तो नाम कर्म के आश्रव का कारण है। और बाद में मेरे पास मुझे सबने कहा कि ये 16 कारण भावना की गोष्ठी पूरा सेमिनार हो जाता। सब तारीफ कर करके, किसी ने किस भावना की तारीफ में पुलिंदे बांध करके लेख लाया, कुछ भावना में पुलिंदे बांध कर लाया, सबने एक एक भावना को पुलिंदे बांधे। और मैंने कहा, बोले अगर आप इस सेमिनार में नहीं होते तो ये पक्ष अछूता ही रह जाता कि 16 कारण भावनाएं हेय भी हैं। अरे दुनिया 24 घंटे कुत्सित भावनाओं में डूबी हुई है, इसलिए आचार्यों ने उनको इन शुभ भावनाओं में लगाया। अशुभ की अपेक्षा शुभ में लगाया जाता है। 16 कारण भावनाएं शुभ भावनाएं हैं, और नाना तरह की कंदर्पी, आसुरी, 4-5 कितनी भावना, वो सब दुनिया उनसे भरी पड़ी है। दुनिया में अशुभ भावनाएं, एक दूसरे का बुरा करने की भावना बहुत है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, बोले यार घूमने गए कहीं बड़े पहाड़ पर, तो कहने लगा एक दोस्त दूसरे दोस्त से कि यार ये बता, ये पहाड़ इतना ऊंचा कोई चढ़ता नहीं, अगर मैं चढ़ जाऊं ऊपर तो तू मुझे क्या देगा? बोल बता, मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू क्या देगा? तो बोले मैं धक्का दूंगा। दुनिया में धक्का देने वाले ही मिलते हैं सब। कोई आपका भला सुन के राजी? आप सुनाओ कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया चलता है, व्यापार बढ़िया चलता है, जलने वाले ही हैं। दुनिया में बुरी भावना करने वाले बहुत भरे हैं। मिथ्यात्व की भावना करने वाले कदम कदम पर हैं, इसलिए दर्शन विशुद्धि बताई। अहंकार में चकनाचूर रावण घूम रहे हैं गली में, इसलिए विनय संपन्नता बताई। अशुभ भावनाओं से बचाने के लिए 16 कारण भावनाएं प्रशंसनीय है, लेकिन 16 कारण भावनाएं भी आश्रव का कारण है, उनसे भी संवर निर्जरा होती नहीं है। आप अपन कितनी भी देखो, हमें ये समझ में आना चाहिए, एक विकल्प मात्र भी पैदा होता है वो आकुलता का कारण है, भट्टी है, दुखदाई है, उससे आत्मा की शांति जलती है, और वो विकल्प किसी काम का नहीं। समय सार कह रहा है हर विकल्प नपुंसक है। नपुंसक वस्तु के स्वरूप में हमारे कुछ करने की छोड़ो, हमारे सोचने का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं सोचूंगा नहीं तो मंदिर कैसे बनेगा? तेरे सोचने से बनता है। तेरे सोचने से साफ साफ सब द्रव्य संग्रह में लिखा है, धर्म ध्यान की शुरुआत कहां से?
तुझे अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो मां चिट्ठे, मां जंपा, मां चिंता, कुछ चेष्टा मत करो, कुछ बोलो नहीं, कुछ सोचो नहीं, सोचना, कुछ करना, उससे तो कुछ होता ही नहीं। कुछ बोलने से अच्छा मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बोल देता हूं, सब करते हैं। मेरे बोलने से दुनिया चल रही है, अहंकार में मरे जा रहे हैं। मिथ्यात्व गलाना हो तो ये समझो कि मैं तो जैसे ये हैं, देखो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं ना ज्ञाता दृष्टा। मैं कभी कभी सोचता हूं शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, कामदेव थे, नहीं अच्छा बताओ उनकी बुद्धिमत्ता में कोई डाउट है? तो फिर वो ऐसे हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठ गए? अगर दुनिया में कुछ करने लायक होता तो वो ऐसे नहीं बैठते। उनको समझ में आया कि मेरी सारी शारीरिक, मानसिक, वाचनिक भागदौड़ व्यर्थ है, निरर्थक है, अनर्थक है, इससे कुछ होता जाता नहीं है। वस्तु के स्वरूप में हमारी इन कोशिशों का कोई रोल नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है कितना भी पुरुषार्थ करो, लेकिन अनहोनी हो सकती नहीं है। होगा वही जो होना होता है। ऐसी ये बहुत सार गर्भित मैं आपको माल परोस रहा हूं, माल बहुत ऊंचा माल है, साधारण माल बताया ना कल। रायचंद्र जी का आश्रम है। रायचंद्र जी क्या काय के व्यापारी थे? बस तो हम यहाँ डायमंड बेचेंगे, यहाँ लोहा पीतल नहीं बिकेगा। तो असली बात सब लोग समझना। चलो આદરણીય ડૉક્ટર સાહેબે સંયોગ દ્રષ્ટિ, સ્વભાવ દ્રષ્ટિનું તાત્વિક વિશ્લેષણ કરી સ્વમાં વશ પરથી ખસ આટલું બસ દ્વારા પરિણતિને વિશુદ્ધતા અર્પી કણતંત્રનું મહાત્મ્ય પ્રતિપાદિત કરી 608 મોક્ષાર્થીઓમાં સામેલ થવા પુરુષાર્થની પ્રેરણા કરી આપે બહુ ઊંચો માલ પીરસ્યો છે। ધન્યવાદ। इनकी समरी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया समरी। बराबर करते हैं। 40 साल से समरी कर रहे हैं। पूरा समेट दिया। तो एक साथ में ऐड कर दूँ आपको।